हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आरडी अपनी हीलिंग पावर की मदद से मेयर को ठीक करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद आरडी पूछता है कि वहां पर क्या हुआ था। तो मेयर बताता है कि जेसिका, जो कि असल में डीमन ड्रैगन है, उसने रीना को किडनैप कर लिया है। इसके बाद सीन कट होता है और हम आरडी के पेरेंट्स मेयर और हेडमास्टर को बात करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जेसिका वही ड्रैगन है जिसने हजारों साल पहले लगभग पूरी दुनिया को खत्म ही कर डाला था। तो वहीं हेडमास्टर को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जेसिका वापस क्यों आई है और उसने रीना को ही किडनैप क्यों किया है। जिस पर आरडी कहता है कि यह वक्त इन सभी बातों का नहीं है, हमें सबसे पहले रीना को वापस लेकर आना होगा। जिसे सुनकर मेयर भी उसका साथ देने की बात करते हैं और इसीलिए मेयर और आरडी के डैड आरडी को रॉयल ट्रेजर के पास लेकर आते हैं। मेयर आरडी से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें सभी प्रकार के वेपन्स मिलेंगे जिसका तुम जेसिका के साथ फाइट करने में इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर आरडी वेपन्स लेने के लिए जाता है। इस दौरान मेयर और आरडी के डैड की बातों से हमें पता चलता है कि रीना का कुछ ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में आरडी को कुछ पता नहीं और ना ही मेयर आरडी को बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बात आरडी को पता चल गई ना तो वो रीना को छोड़कर भी जा सकता है। और मेयर ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि बचपन से ही रीना अकेली बड़ी हुई है, लेकिन आरडी के उसकी लाइफ में आने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गई है और वो उससे वो खुशी नहीं छीनना चाहते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहां पर आरडी रीना से प्रॉमिस कर रहा था कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन तभी वो अचानक से गायब हो जाता है और ये देखकर रीना घबरा जाती है और आरडी को आवाज लगाने लगती है। अगले ही पल हमें पता चलता है कि यह सिर्फ रीना का एक सपना था। रीना को जेसिका ने एक माउंटेन पर कैद करके रखा हुआ था। आगे जेसिका रीना से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा ब्लड लेने के लिए कैद करके रखा हुआ है, जिसे सुनकर रीना को कुछ तो याद आता है, लेकिन क्या उसके बारे में हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। जिसके बाद जेसिका ऑर्फन ऑफ केओस नाम के एक मॉन्स्टर को रिवील करती है जो कि ठीक रीना के पीछे खड़ा था। आगे जेसिका ये भी बताती है कि ये मॉन्स्टर इविल गॉड्स का एक अंश है जिन्हें हजारों साल पहले डेमन लॉर्ड यानी आरडी ने खत्म कर दिया था, लेकिन अब तुम्हारा ब्लड लेने के बाद हम इविल गॉड को फिर से जिंदा करके इस दुनिया पर तबाही मचा देंगे, क्योंकि प्यार दोस्ती वगैरह जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ झूठ है। जिसे सुनकर रीना कहती है अच्छा थोड़ी देर रुको, आरडी मुझे बचाने आने ही वाला होगा। जिस पर जेसिका कहती है कि आरडी हाँ जानती हूँ उसके पास काफी ज्यादा पावर है, लेकिन आखिरकार है तो वो एक इंसान ही ना, मैं उसे काफी आराम से संभाल लूंगी। साथ में जेसिका ये भी कहती है कि क्या तुमने सोचा है अगर आरडी को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला तो वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। जिसे सुनकर रीना बेचारी उदास हो जाती है। इसके बाद जेसिका रिचुअल स्टार्ट करती है और मॉन्स्टर रीना को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सीन कट होता है और हम आरडी को देखते हैं। वो मैजिकल शूज और एक छड़ी लेकर रीना को बचाने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन तभी जेनी उसे रोककर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन आरडी उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर उसकी जान को खतरा है। आगे जेनी आरडी से थैंक्स बोलती है उसका दोस्त बनने के लिए। साथ ही में वो ये भी कहती है कि रीना ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को जेसिका के हवाले कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि आरडी उसकी बातों पर ध्यान ना देकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं रीना को डिनर के टाइम तक लेकर आ जाऊंगा। साथ ही में वो जेनी को अच्छा सा खाना बनाने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि वो लोग वापस आने के बाद काफी इंजॉय करेंगे। जिसके बाद वो उड़ता हुआ रीना को बचाने के लिए जाता है तो दूसरी तरफ मॉन्स्टर रीना को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर जेसिका उन दोनों को ही मॉन्स्टर कहकर पुकारती है। अब ऐसा क्यों वो हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। तो इस तरफ मॉन्स्टर रीना के पास पहुंचने वाला था कि तभी वो लाइट की रफ्तार से खत्म हो जाता है और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि आरडी था। जिसके बाद आरडी सभी को खत्म करने की धमकी देकर एक साथ 9 स्पेल्स का यूज करके सभी डेमंस को खत्म कर देता है। अब सिर्फ जेसिका ही बची हुई थी और फिर वो चुटकी बजाते ही रीना को भी कैद से आजाद कर देता है। उसके बाद रीना आरडी को कस के गले लगाकर उसे दिल से थैंक यू बोलती है। तो दूसरी तरफ जेसिका अलग ही नशे में थी। वो आरडी की पावर को देखकर खुश होती है कि काफी सालों के बाद उसको कोई अपनी टक्कर का मिला। उसकी इविल हंसी को सुनकर रीना को डर लगने लगता है,
पर आरडी उससे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं ये सब जल्दी ही खत्म कर दूंगा। जिस पर जेसिका आरडी को रीना की ट्रू आइडेंटिटी बताते हुए कहती है कि रीना असल में एक मॉन्स्टर है और उसकी रगों में इविल गॉड का खून दौड़ रहा है। और गाइस, इसी की वजह से जेसिका उस बड़े से मॉन्स्टर को रीना का ब्लड पिलाना चाहती थी ताकि उसमें भी इविल गॉड्स की पावर आ जाए और फिर वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। तो दूसरी तरफ हम मेयर और आरडी के डैड को बात करते हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मेयर की रगों में भी इविल गॉड का खून दौड़ रहा है। उन्होंने अपनी सच्चाई लोगों से इसलिए छुपाई क्योंकि लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तो इधर आरडी ये सब जानने के बाद कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, रीना इविल गॉड हो या फिर इविल गॉड की वंशज। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका बर्ताव बाकी लोगों के प्रति अच्छा है और वो बाकियों से काफी ज्यादा हिम्मत वाली है, और ये दो चीजें मेरे लिए काफी हैं उसे अपना दोस्त मानने के लिए। आरडी और भी कुछ कहने वाला था कि तभी जेसिका लाइटनिंग स्पेल का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इससे आरडी को खरोच तक नहीं आती क्योंकि उसके पास जो छड़ी थी वो किसी भी लाइटनिंग मैजिक को रोकने के लिए सक्षम है, जिसे देखकर जेसिका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, आरडी उसके ऊपर फायर से अटैक कर देता है। लेकिन जब मैजिक का असर कम होता है तो हम देखते हैं कि इससे जेसिका को भी एक खरोच तक नहीं आई होती है, यानी कि वो हमने जितना सोचा था ना उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी आरडी अपनी छड़ी से जेसिका पर अटैक करता है और वो आसमान में काफी दूर जा गिरती है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप यानी ड्रैगन का रूप लेती है, जिसे देखकर आरडी अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वॉल बनाता है ताकि जेसिका के पावरफुल हमले को रोक सके। और ऐसा ही होता है, जिसके बाद आरडी अपनी एआई असिस्टेंट लीटिया को समन करता है, जो कि एक लड़की के रूप में पहले तो बाहर आती है। उसके बाद आरडी के कहने पर लीटिया एक काफी स्ट्रॉन्ग तलवार में बदल जाती है ताकि आरडी उसके जरिए जेसिका से फाइट कर सके। तो वहीं यह सब देखकर रीना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरडी इतना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद आरडी जेसिका के साथ आसमान में लड़ने लगता है और वो लीटिया की मदद से जेसिका के हर एक वार को टैकल कर पा रहा था, और फिर वो लीटिया से कहकर जेसिका पर एक काफी खतरनाक हमला करता है, लेकिन इससे जेसिका काफी आसानी से बच जाती है। इसके बाद जेसिका अपनी बातों से आरडी को बहलाने की कोशिश करती है कि रीना तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी तुम्हें छोड़कर जरूर चली जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में फ्रेंडशिप, लव जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। तभी रीना आरडी को आवाज लगाकर कहती है कि अगर तुम हार गए ना तो मैं तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा करूंगी, जिसे सुनकर आरडी को एहसास होता है कि रीना उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। इसीलिए वो लीटिया से कहकर फेस 2 को एक्टिवेट करवाता है, जिसके कारण आरडी का पूरा रूप रंग ही चेंज हो जाता है, यानी कि अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके बाद वो मैजिक कैंसलर स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से अगली बार जब जेसिका उस पर अटैक करती है तो वो खुद ही घायल हो जाती है। आरडी एनालाइज टेक्निक के कारण जेसिका के सारे मूव्स और मैजिकल स्पेल के बारे में जान चुका था, और इसीलिए वो अल्टीमेट जीरो स्पेल को एक्टिवेट करता है और वही सेम स्पेल जेसिका भी एक्टिवेट करने लगती है। वहीं स्पेल पूरा होने के बाद दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन आरडी का स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण जेसिका द ड्रैगन हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म हो जाती है। इसके बाद लीटिया फिर से डीएक्टिवेट हो जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद आरडी और रीना की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।